कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा हटके है, इंटरेस्टिंग है और आप लोग टोटली इस टॉपिक से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे क्योंकि आज का ज़माना जो है मैनी ऑप्शंस का ज़माना है। आज का ज़माना है जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोर ऑप्शंस, मतलब सत्यानाश। जितने ज़्यादा ऑप्शंस उतना सत्यानाश। और ये जो है हमें भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 35 बता रहा है। तो आइए सबसे पहले मंगलाचरण और फिर श्लोक रीड करेंगे और फिर अपनी डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नामस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो आज का हमारा श्लोक है, चलिए पहले श्लोक रीड करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। भयाद्राणु दुप्रन्तः मस्यन्ते त्वं महारथा येषं च त्वं बहुमतो भूत्वा यशस्वी लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वह सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो यहाँ पे जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि बहुत वे में अर्जुन को वो कन्विंस करने का प्रयास करें कि जो तुम्हारा डिसीज़न है कि मैं युद्ध को छोड़ दूँ और यहाँ से एस्केप कर जाऊँ, मैं भाग जाऊँ, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, तो ये तुम्हारा राइट डिसीज़न नहीं है। पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसे रण छोड़ के जाना बहुत मृत्यु के समान है। इससे अच्छा तो युद्ध में मर जाओ, तो रादर देन तुम भाग जाओ। और यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिनकी वजह से तुम इतनी दया दिखा रहे हो ना, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सब ये नहीं सोचेंगे कि भाई इसने दया दिखाई है इस वजह से ये युद्ध से भाग गया, परंतु ये सोचेंगे कि अरे ये तो कितना निर्लज निकला, ये तो कितना डरपोक था कि सिर्फ युद्ध सोच के ही कि युद्ध होगा उसको देख के ये भाग गया, तो तुम्हारी कोई कीर्ति नहीं होएगी। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पे दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुम अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तो यही चीज़ जो है भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं। तो भगवान का इस डिसीज़न पे आने का क्या मकसद था, इस डिसीज़न पे भगवान कैसे आए, क्या हुआ, तो हम पहले इसमें थोड़ा विचार करेंगे। देखिए, जो भी हमारी सिचुएशन होती है, ठीक है, हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, चाहे वो हमारा जॉब वर्क हो, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारा प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे वो हमारा फ्रेंड्स फ्रंट है, तो हम कई बार फंस जाते हैं। कई बार जो सामने वाला बनता है हमें उसकी सोच, उसकी कार्य करने का वे जो है हमें समझ में नहीं आता, चाहे वो हमारे इवन नेबर क्यों ना हो, तो हम फंस जाते हैं कि हमसे वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि हम कैसे डील करें। तो जो शास्त्रों में 3 वेज दिए गए हैं इन चीज़ों को डील करने के लिए, जिससे आप अपना पीस ऑफ माइंड रखो और पेशेंस रखो और आप मतलब व्हाट इज़ योर हायर गोल ऑफ योर लाइफ उस पर ज़्यादा ध्यान दो रादर देन आप इन चीज़ों पे ध्यान दो। तो शास्त्र ना हमें 3 थिंग्स बताते हैं। पहला बताते हैं कि टॉलरेट करो, ठीक है, टॉलरेंस इज़ अ वर्च्यू, पर यहाँ पे एक एस्ट्रिक मार्क है। टॉलरेंस जो होना चाहिए वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। टॉलरेंस डज नॉट मीन सप्रेशन कि हाँ मेरी सांस खराब है, मैं उसको कुछ बोल नहीं पा रही, ठीक है। आप टॉलरेट तब करते हो जब आपके पास एक अदर वे है अपना वेंट करने के लिए। जैसे कि आप आर्टिस्ट हो तो आप इतना अपने क्रिएटिविटी में फंस गए, इतना अपने क्रिएटिविटी में इंजॉय कर रहे हो कि आप
एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट डे, ठीक है, बहुत सपोज़ करो बोर्ड का एग्ज़ाम, और अगर मोहल्ले में डीजे पार्टी भी चल रही होती है तब भी जो स्टूडेंट होगा उसका कंप्लीट फोकस पढ़ाई में होगा, उसको ये फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि बाहर जो है डीजे चल रहा है या बाहर कुछ ऐसी चीज़ चल रही है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। इसको हम कहते हैं टॉलरेट करना, कि मतलब आप अपनी एक गुड चीज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो, इतने ज़्यादा इंडल्ज हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा, आपके सर्कमस्टांसेस जो है आपको इतना हर्ट नहीं कर रहे। और सप्रेशन क्या होता है? सप्रेशन ये होता है बस दबाते रहो, पूरा दिन उसी बात में सोचते रहो। आप घर से बाहर आ गए अपने जॉब में और आपको लग रहा है कि यार घर जाऊंगा तो वो नेबर फिर से ऐसा करेगा, मैं कैसे फेस करूँ उसको, मेरे को नहीं जाना। और अब पूरा दिन जो है आपका थिंकिंग थॉट जो है उसी प्रोसेस में चल रहा है, वही चीज़ बार बार आप उसी चीज़ को कंटेम्पलेट कर रहे हो, तो दिस इज़ कॉल्ड सप्रेशन। आप जो आपका क्रिएटिव वर्क है, जो आपसे एक्सपेक्टेड वर्क है, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। क्यों? क्योंकि आपका पूरा ध्यान जो है उस सर्कमस्टांस पे है, उस एनवायरनमेंट पे जो आपको हर्ट कर रहा है, और 24/7 आप जस्ट वो हर्ट वाला एनवायरनमेंट अपने दिमाग में लेके चल रहे हो, और वही हर्ट जो है कंटिन्यूस आपके गेम के, आपके माइंड के साथ प्ले कर रहा है। तो ये होता है सप्रेशन, ठीक है। आप सप्रेस हो रहे हो, आप अपने इमोशन को सप्रेस कर रहे हो, आपको इंजरी हो रही है, आपको हर्ट हो रहा है, लेकिन टॉलरेंस में आपको हर्ट नहीं होता। टॉलरेंस में आपके पास एक हायर गोल ऑफ लाइफ है, तो आपको लगता है बाहर बादल गरज रहे हैं, मैं तो घर में बैठा हूँ, मैं अपना काम कर लूँ, या बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे जो करना है अपना करना है। सो टॉलरेंस में आपको हर्ट नहीं होता, सप्रेशन में आपको हर्ट होता है, डिसीज़ आता है, कैंसर आता है और दिक्कत आती है। सो यू हैव टू वेरी, ये बहुत एक इट्स अ थिन लाइन डिफ्रेंशिएशन जो आपको करना है। सो अगर आप सप्रेशन में जा रहे हो तो नो, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी फॉर यू, और ये आप अपने आप को डिसीज़ में प्रोन कर रहे हो। आप अपने हार्मोनल सिस्टम, आप अपने बॉडी का ना, एक होता है रिलैक्स सिस्टम, जब हम बहुत रिलैक्स होते हैं तो एक नॉन सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा चलता है, ठीक है, जिसमें हम काम है, क्वाइट हैं। लेकिन जब हम फियर और फ्राइड और एक पेन में होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अगला बंदा अभी कुछ कर देगा और हम ऑन टोज होते हैं, तो हमारी बॉडी का एक सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है। और जब वो सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन रहेगा तब बॉडी में हीलिंग नहीं आती, तब बॉडी में क्रिएटिविटी नहीं आती, तब बॉडी में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन आता है। अगर आप एक जैसे ग्राइंडिंग मशीन को थ्रू आउट ऑन कर दो, एक बार ऐसा ही हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और पहले टाइम में ग्राइंडिंग मशीन आती थी, उसका हमने उसको सॉकेट में लगा के छोड़ दिया और उस समय बिजली चली गई और हमने उसको वैसे ही छोड़ दिया और हमें लगा ही नहीं कि बंद नहीं किया, बिजली चली गई, फिर ध्यान से उतर गया और थ्रू आउट टाइम वो हैंड ग्राइंडर मशीन जो है चलती रही और फाइनली 3-4 घंटे के बाद वो मशीन गिर गई, उसमें से स्पार्क हुआ और वो मशीन ख़राब हो गई। सो अगर हम अपनी बॉडी का वैसे ही गुस्सा, डर और सिंपैथेटिक सिस्टम को, ठीक है, ये टेम्परेरी हमें एक डिफेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई कोई ऐसा सिचुएशन आई है तो उसको फेस कर सके या उससे भाग सके या हम कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव सॉल्यूशन कर सके। लेकिन यदि हम इस सिस्टम को कंटिन्यूएशन में ऑन रखेंगे तो हमारी बॉडी में डिस्ट्रक्शन आएगा, हमारी बॉडी के जो हीलिंग और क्रिएटिव सेल्स हैं, जो जैसे डेड सेल्स निकल जाते हैं तो न्यू सेल्स आता है, सेल्फ हीलिंग होती है, एक कामनेस होता है, एक पीस होता है बॉडी में, वो ख़त्म हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। सो दिस इज सप्रेशन। जबकि टॉलरेंस में ऐसा नहीं होता। टॉलरेंस में आप अपनी एक दूसरी दुनिया बताते हो और वहाँ पे आप इतने मस्त हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो वैसे ही जो थे, दुर्योधन ने पांडवों के साथ बहुत गलत किया, पांडवों के साथ बहुत दिक्कत करी, भीम को पॉइजन करने की कोशिश करी, लक्षाग्रह को जलाने की कोशिश करी, 5 पांडव और उनकी मदर को जिंदा जलाने का प्रयास किया, ठीक है, और किंगडम देने से मना किया। पर सारे पांडव अंडर द गाइडेंस ऑफ युधिष्ठिर महाराज दे टॉलरेटेड इट। उनको पता था कि दुर्योधन में बहुत एनवियस है, पर उन्होंने अपनी लाइफ इंजॉय करनी नहीं छोड़ी। सो दिस इज़ फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म। उनसे जो एक्सपेक्टेड था, उनको जो करना था, तो वो सारे पांडव वही करते रहे। अर्जुन जो है अपनी
धनुर्विद्या में अपने आप को परफेक्शन में लाता गया। वहाँ उसको पता है कि दुर्योधन ने उसके भाई को मारने का प्रयास किया, भीम को मारने का प्रयास किया, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ युधिष्ठिर महाराज दे टॉलरेटेड कि ठीक है कोई बात नहीं। पर उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी लर्निंग, अपनी आर्ट को सप्रेस नहीं किया, उन्होंने अपना जो जोन है उसको एक्सपैंड किया। अर्जुन बहुत अच्छे धनुधर बन गए, ठीक है, युधिष्ठिर बहुत अच्छा भाला चलाना सीख गए। जो भीम था उसको तो उस इंसिडेंट के बाद 10,000 हाथियों का बल वैसे ही मिल गया था। तो भीम भी बहुत अच्छे से चीज़ें सीख रहे थे। नकुल और सहदेव ये भी अपना विजडम और एनिमल से बात करना, ये सारी रिस्पेक्टिवली ये क्रिएटिविटी भी ये लोग सीखते गए, ठीक है। सो द सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो होता है मिटिगेट, मतलब आप एक सोल्यूशन कर लो। जो आपकी एग्रेसिव पार्टी है आप उससे बातचीत करो और उससे बातचीत करने के बाद सोल्यूशन निकालो और कहो भैया ये तेरा बॉर्डर है, ये मेरा बॉर्डर है, तुम इसको मत क्रॉस कर, मैं इसको नहीं क्रॉस करूँगा, तुम अपने जोन में यहाँ पे रहो, मैं अपने जोन में यहाँ पे रहूँगा। सो दिस इज़ द सेकेंड वे सोल्यूशन का, ठीक है। एक टॉलरेंस हो गया और एक हो गया दूसरा है मिटिगेट, कि भैया एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, ना तुम मेरे को हर्ट करना मैं तेरे को हर्ट करूँगा। तो ये भी एक सोल्यूशन होता है। सो जो हमने देखा था पांडवों ने और दुर्योधन और इनकी पार्टी ने ये मिटिगेट कर लिया था, किंगडम को डिवाइड कर दिया था और ये कहा था कि भैया तुम जो है जो हस्तिनापुर था वो दुर्योधन के पास आ गया था और जो खांडेर वन था जो बाद में इंद्रप्रस्थ बना वो जो था युधिष्ठिर महाराज के पास आ गया था। तो उन्होंने किंगडम को डिवाइड कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई अब तुम अपने जोन में हैप्पी रहो और मैं अपने जोन में रहते हैं। तो हमारी भी लाइफ में कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या है बीच का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिटिगेटिंग कोड्स भी हम देखते हैं, जैसे कोई डिवोर्स हो गए तो पहले मिटिगेशंस करवा दी। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आज भी सोसाइटी में अवेलेबल हैं। और जो तीसरा डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, वो तीसरा डिफेंस मैकेनिज़्म चलता है वो होता है माइग्रेट। आप उस जगह को छोड़ के चले जाओ, आपसे टॉलरेट भी नहीं हो रहा, बीच का रास्ता भी नहीं निकल रहा, आप एक इंजर्ड फीलिंग में रह रहे हो, तो आप उस जगह से माइग्रेट कर जाओ, आप उस जगह से कहीं और दूसरी जगह पे चले जाओ। सो दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। तो जब हमने देखा ध्रुव क्रिया हो रही थी, गैम्बलिंग मैच हो रहा था और दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज से सब छीन लिया और उनको कहा कि भैया तुमको 13 साल का जो है वनवास, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास झेलना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ज़्यादा हुआ, द्रौपदी का चीरहरण भी हुआ। तब जो है जो आपके धृतराष्ट्र थे तब उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको डर लग गया जब द्रौपदी श्राप देने को आई तो उनको डर लग गया। उन्होंने कहा मैं सब रिवर्स कर देता हूँ, मैं पांडवों को उनका किंगडम है जो वापस कर देता हूँ। पर दैट टाइम युधिष्ठिर महाराज रिफ्यूज़, इवन द्रौपदी रिफ्यूज़ कि नहीं आप ऐसा मत करो, दोबारा से गैम्बलिंग मैच होगा और गैम्बलिंग मैच में जो डिसाइड होगा हम वो करेंगे। और फिर पांडव दोबारा हार जाते हैं और फिर उनके ऊपर यही होता है कि 12 साल का उनको जो है वनवास होगा और 1 साल का अज्ञातवास होता है। तो पांडव जो है वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। पर एट द सेम टाइम जब वो माइग्रेट कर गए हैं, उनको पता है अगला बंदे का, ओपोनेंट का स्ट्रेंथ भी पता है, ओपोनेंट का वीकनेस भी पता है, ओपोनेंट का डीएनए पता है कि जब हम वापस आएंगे ये किंगडम नहीं देंगे। तो रादर देन ब्रूडिंग ऑन देयर फेथ कि हाय ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश हम ऐसे कर देते, काश हम वो कर देते, रादर देन डूइंग दैट उन्होंने फिर से नॉलेज गेन करी। अर्जुन जो है स्वर्ग चले गए, वहाँ से बहुत सारे वेपन्स इंद्र देवता से सीख के आए, फिर वो शिव जी को प्रसन्न किया, उनसे पशुपति अस्त्र उन्होंने लिया। और उसी प्रकार हर पांडव ने अपनी नॉलेज, हर पांडव ने अपनी पावर और प्रैक्टिस पे फोकस किया, ठीक है, कि हाँ जब हम वापस आएंगे जो दुर्योधन है वो इतना एनवियस है, इतना ज़्यादा गंदा है कि वो जो है हमारी बात नहीं सुनेगा, हमें अपना किंगडम फाइट करके लेना पड़ेगा। सो ये जो 3 चीज़ें, जब ये तीनों चीज़ें फेल होती हैं तब वॉर आता है।
जब ये तीनों चीज़ें फेल हो जाती है तब जो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं धर्म युद्ध। तो आप देखिए जब पांडव माइग्रेट भी कर गए और जब वो वापस आए उनको उसकी चीज़ वापस नहीं मिली, इसीलिए दे वेंट इनटू अ वॉर। सो इसलिए कृष्णा जस्टिफाइड दिस वॉर। इस युद्ध को कहते हैं धर्म युद्ध। जब आपने हर वे में ट्राई किया, कृष्णा ने मिटिगेशन का और वे भी निकाला। जब दुर्योधन वापस नहीं दे रहे थे तो कृष्णा ने कहा कि सिंस दीज पीपल आर क्षत्रिय तो कम से कम इनको 5 गांव दे दो जिस पे वो रूल करेंगे। तो तब दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई जितनी ज़मीन भी इन पांडवों को नहीं दूंगा। तो देन द वॉर वॉज जस्टिफाइड। हम सोचते हैं ना कृष्णा कुड हैव स्टॉप दैट वॉर। आज तक हम कृष्णा को, जिनको डिटेल नहीं पता भागवत गीता की, जिसको डिटेल नहीं पता महाभारत की, आज तक कृष्णा को ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने ये वॉर कराई। ही कुड हैव स्टॉप द वॉर। लेकिन जब नीति जो शास्त्र के हिसाब से, जो धर्मशास्त्र के हिसाब से नीति जो थी वो फेल हो गई। जो वो तीनों थे, टॉलरेट, मिटिगेट और माइग्रेट, ये तीनों चीज़ें जैसे ही फेल हो गई, इसलिए ये धर्म युद्ध होता है। और तब ऐसे धर्म युद्ध में भगवान आपका साथ देते हैं, तब आपको डिसीज़ नहीं होता, तब आपको ऐसी चीज़ें नहीं होती। सो नाउ कोरिलेटिंग इट टू आवर सिचुएशन टुडे एंड कोरिलेटिंग विद द टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है कि बहुत सारे ऑप्शंस मतलब सत्यानाश, है ना। सो कैसे बहुत सारे ऑप्शंस जो है हमें डिसीज स्टेट में लेके जाता है। बहुत सारे, देखिए हमने टॉलरेंस डिस्कस किया कि हमें टॉलरेट करना है, हमने सप्रेस नहीं करना। क्योंकि जब हम टॉलरेट, मिटिगेट और माइग्रेट करते हैं और तब जो है भगवान हमें साथ देते हैं, तब हम अपनी बॉडी को सेफ गार्ड रखते हैं, तब हम अपनी बॉडी का हीलिंग मैकेनिज़्म ऑन रखते हैं, तब हम अपनी बॉडी का नॉन सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन रखते हैं। नहीं तो अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हम अपनी बॉडी का जो है सिर्फ फियरफुल एक्शन जो होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन करेंगे और तब हीलिंग नहीं आएगी और तब भगवान हमारा साथ नहीं देंगे। सो क्या होता है, हम इन सारे ऑप्शंस में इसलिए नहीं जा सकते, हम इन नीतियों को इसलिए नहीं अपना सकते क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। हम भगवान को सरेंडर नहीं कर पाते, हम भगवान के ऊपर कम्प्लीटली टोटली आश्रित नहीं हो पाते क्योंकि हम अदर ऑप्शंस को डील करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, तो देखिए हम सब एग्जाम्पल्स जो है ना शास्त्रों में और द रियल पीपल हु लिव्ड दीज थिंग्स उस पे उठा रहे हैं। सो व्हेन द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी ने पहले अपना जो शेल्टर बनाया था वो बनाया था कुरु असेंबली के वरिष्ठ लोगों को। धृतराष्ट्र को बोला था, भीष्म पितामह को बोला था, विदुर को बोला था, द्रोणाचार्य को बोला था, इन सब लोगों को जाके बोला था। पर व्हेन दे रिफ्यूज्ड, व्हेन दे हेल्ड साइलेंस, तब उन्होंने अपने पतियों को बोला। व्हेन दे ऑल्सो हेल्ड साइलेंस एंड नो वन सपोर्टेड हर, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे अपनी साड़ी पकड़ी और फिर दांतों पे पकड़ी। व्हेन एवरीथिंग फेल्ड, तब उन्होंने कृष्ण को याद किया और कृष्णा मैनिफेस्टेड एज इन्फिनाइट साड़ी के रूप में। ये हमें लीला भगवान की सबको पता है। सो सेम वे अगर वो मल्टीपल ऑप्शंस ना करके सीधा कृष्ण पे आती, सीधा कृष्ण के कही हुई टीचिंग्स पे हम आ जाएं, डायरेक्टली आ जाएं, रादर देन हम ट्राइंग और सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम सीधा कृष्ण के ऑप्शन उस पे आ जाएं तो हमको इतना ज़्यादा सफरिंग्स झेलना नहीं पड़ेगा। सो सेम वे ऐसे ही होता है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है कि आजकल डिवोर्स ईजी है, अरे तू नहीं तो और सही, आजकल डिवोर्स इज़ वेरी कॉमन, यू नो, री मैरिज इज़ वेरी कॉमन, लिव इन इज़ वेरी कॉमन। पर आप देखिए इनके साथ एक टेक्स्ट आपका जो कर्मा है, सी वॉट एवर वी आर हैविंग एंड फेसिंग इन दिस लाइफ इज़ समथिंग जो हमने पहले ऑर्डर किया हुआ है। सो जो सामने वाला बंदा है वो जस्ट वो चीज़ डिलीवर कर रहा है, तो हम उस बंदे को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने घर में खाना जो है पैक किया और उसमें मैं चम्मच रखना भूल गई, और जब मैंने वो खाना सुबह जाके अपनी गाड़ी में बैठ के उस खाने को मैंने ट्रैवल करके
अपने पास लेके आई, और वो मैंने खाना अपने पियन को कहा कि भाई तू गरम करके ले आ खाना। वो गरम करके खाना ले आया, एंड देन आई रियलाइज यार मैंने तो खाने में चम्मच नहीं रखा, मैं खाऊं कैसे, अब मैं राइस कैसे खाऊं। तो क्या मैं उस पियन को गुस्सा करूंगी? नो, क्योंकि मैंने खाना पैक किया था। आई ऑर्डर्ड इट दैट, आई पैक्ड इट लाइक दैट। मैंने उसमें चम्मच नहीं डाला, तो उस पियन की क्या गलती कि जो खाना गर्म करके ले आए। तो सिमिलरली जो भी हमारी लाइफ में कमर्स आते हैं, जो भी हमारे पास पैकेज डील आती है, दिस इज़ समथिंग हमने प्रीवियस लाइफ में ऑर्डर करी है। जो सामने वाला बंदा है वो जस्ट उस चीज़ को डिलीवर कर रहा है, वो उस चीज़ को दे रहा है। तो फिर हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तब हमें जब हमारे कर्मास हमारे सामने आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? रादर देन मेकिंग और कर्मा, हमें ये 3 चीज़ें अपनानी चाहिए। हमें या तो टॉलरेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए ताकि हमारे कर्मास सारे ख़त्म हो जाए एंड लाइफ विल बी पीसफुल, या हम मिटिगेट कर सकते हैं, उस बंदे से बात करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे? माइग्रेट हो जाएंगे उस सिचुएशन से, अलग चले जाएंगे, या हम एक पीसफुल वे में ले जाएंगे। पर हमारे पास क्या होता है? ऑप्शंस होते हैं। हम अरे आजकल लीगल है, आजकल लॉयर्स हैं, आजकल बहुत चीज़ें हो जाती हैं, अरे तुम क्या रूढ़वादी सोच के साथ रखे हो। तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में? जो हमें ये अपनाना चाहिए, कृष्णा की टीचिंग्स को साइड रख के हम सीधा अपने मल्टीपल ऑप्शंस में, जो हमारे अंदर फॉल्स प्राइड आ जाता है, हमारे अंदर फॉल्स पावर आ जाती है, यार मेरे पास बहुत पैसा, मैं पानी की तरह पैसा बहा दूँगा, देखता हूँ ये क्या करता है, या मेरे पास बहुत बंदे खड़े हैं, मरवा दूँगा चुटकी में, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने। तो जब हम ऐसी चीज़ में आते हैं तो हम गॉड की मर्सी को वहीं पे ब्लॉक कर देते हैं, और फिर गॉड हमें हेल्प नहीं करता। अब आपको कर्मास आ रहे हैं तो कुछ भी ना करें, अगला बंदा हमें कुछ ऐसे कर रहा है, भाई ये 3 सिनेरियो अपनाओ पहले। अगर ये 3 सिनेरियो नहीं वर्क करते देन प्रेयर्स वर्क, देन कृष्णा विल डेफिनेटली इंटरवीन करेगा, पर आपको उस लेवल का सरेंडर आना चाहिए कृष्णा पे, ठीक है। और अगर आप जैसे ही ऐसी चीज़ें फेस करते हो, किसी को गाली देते हो या कुछ ऐसा करते हो, तो उसी समय क्या होता है? आपका कार्मिक साइकिल बढ़ जाता है। सो देखिए कितना, पहले एक मेरे पास ना आंटी आई थी, तो उन बहुत मतलब शी इज़ नाउ इन हर 70s। तो उनका जब मैं केस ले रही थी तो उन आंटी ने मेरे को कहा, बेटा, मैंने उनका पूछा, उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड बिल्कुल काम नहीं करते थे, मैंने ही 5 मेरे बच्चे हैं, मैंने ही उनको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, मैंने ही बहुत मेहनत करी, मैंने जो है नौकरियाँ करी, गवर्नमेंट जॉब थी मेरी, मैंने बहुत किया। तो मैं कहा आंटी आपने डिवोर्स लेके सेपरेट क्यों नहीं हुए? आप अपनी लाइफ फ्री कर सकते थे। कहते देखो उस समय ये प्रचलन नहीं था, और दूसरी बात क्या था, हमारी जो मेंटालिटी थी, तो हम तो फटे हुए कपड़े को भी सिल के रखते थे। तो हमारे को हर चीज़ की जो है ना यूटिलिटी वैल्यू पता थी, हम हर चीज़ को साफ के रखते थे, इसलिए हमारी मेंटालिटी वो हो गई कि हमें जो है रिश्ता भी संभाल के रखना है, क्योंकि ये तो मेरा कर्मा है, दिस इज़ समथिंग दैट आई ऑर्डर्ड बिफोर इन माई लाइफ। तो ये तो मुझे फेस करना, चाहे मैं इस बंदे के साथ फेस करूँ, चाहे आई विल मूव ऑन तो मैं दूसरे बंदे के साथ करूँ। तो अगर वो हैप्पीनेस आनी होगी, वो इस बंदे के साथ भी मेरे साथ रह के आ जाएगी, ठीक है, इसमें भी वो सद्बुद्धि आ जाएगी, लेकिन मेरा कर्मा है, या मैं उसे टॉलरेट कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों में हैप्पी रही, मैं अपनी जॉब में हैप्पी रही, मेरी पूरी लाइफ में एक सिर्फ यही फेज़ तो था। मैं इस फेज़ को ठीक करने के लिए अपनी बाकी की जो परफेक्ट लाइफ थी, मेरे परफेक्ट बच्चे, उनका एजुकेशन परफेक्ट, मेरी जॉब, मेरा सेल्फ इंडिपेंडेंस, वो मैं क्यों खो दूँ? उस चीज़ को जो मेरी ख़राब है उसके लिए मैं मल्टीपल ऑप्शंस क्यों ट्राई करूँ? क्योंकि मुझे पता है मेरा कर्मा तो मेरे साथ चलेगा, चाहे मैं इस मैरिज में हूँ, चाहे मैं उस मैरिज में हूँ। अगर किस्मत बदलेगी तो वो इसी मैरिज में बदल जाएगी। तो आई फाउंड अ थिंग वेरी लॉजिकल कि हाँ भाई, बट दिस इज़ नॉट समथिंग, देखिए आई एम नॉट टॉकिंग हेयर अबाउट अब्यूसिव मैरिज। अब्यूसिव मैरिज में इट्स बेटर टू गेट माइग्रेटेड, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जहाँ आपको डेथ थ्रेट हो गया तो आप माइग्रेट हो जाओ, वहाँ पे जो बेस्ट है। देखिए जब पानी सर से ऊपर है तो आपको बहुत अपने डिफेंस के लिए अटैक भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपको ये बहुत सॉलिड स्क्रूटनी चाहिए, आपको ये बहुत सॉलिड डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि हाँ जो ये मेरी सिचुएशन है क्या वो सच में वैसी है कि नहीं, या सिर्फ मेरा माइंड खेल रहा है, वो एक राई जितनी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना रहा है।
देखिए हमारे में टॉलरेंस इसलिए भी हम प्रैक्टिस नहीं करते, हमारा एक कपड़ा फटता है या इतना मॉडर्न फैशन आ गया होता है तो हम कहते हैं चल यार अभी ले लेते हैं, एक आध पार्टी निकाल लेंगे, फिर फ्लिपकार्ट पे रिटर्न ऑफर तो है ही है ना कि वापस कर देंगे। सो देखिए कितने सारे ऑप्शंस ने हमारे माइंड को बैफल कर दिया। ये फास्ट फूड कल्चर आ गया, भैया रुकना नहीं है, फटाफट फटाफट, ये नहीं तो आगे चाहिए, ये नहीं तो दूसरा सही। सो इसने क्या किया, हमारे पेशेंस को लूज़ कर दिया। इसने क्या किया, हमारी जो स्क्रूटनाइजिंग ब्रेन है उसको सिर्फ रिएक्शन करना दिखाया, एकदम तुनक से जवाब देना नहीं, रिस्पॉन्ड करना है। रुको, एनालाइज द सिचुएशन, फाइंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी और फिर रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, तो जो हमारे अंदर एक डीप सीटेड कल्चर है, डीप सीटेड जो वर्च्यूज़ हैं वो ख़राब हो गए हैं इतने सारे ऑप्शंस की वजह से। अरे थोड़ा सा फ़ोन ख़राब हुआ, अरे ठीक करा सकते हैं ना, यूज़ हो जाएगा ना। नहीं नहीं, आईफोन का नया सीरीज़ आ रहा है, पहले उसको ख़रीद लेते हैं, यार लाइन में लगना पड़ेगा, यार कब आएगा, अच्छा अभी आईफोन लिया, अगले साल 2 साल के बाद न्यू सीरीज़ आ रहा है, नहीं नहीं मुझे और नया चाहिए, मुझे और नया चाहिए। इसलिए लोग शादी भी नहीं करते, यार शायद आई कैन डू मच बेटर, आई डिज़र्व मच मोर बेटर, तो मैं थोड़ा और रुक जाता हूँ, मैं थोड़ा और रुक जाता हूँ, फिर मैं देखूँगा कि क्या है। सो ये क्या है, बड़े सारे ऑप्शंस ने हमारे टॉलरेंस के जीन को ख़त्म कर दिया है, हमारे एक सोच विचार करके मिटिगेशन के जीन को ख़त्म कर दिया है, और कहाँ हमें माइग्रेट करना है, कहाँ हमें अटैक करना है, कहाँ हमें डिफेंड करना है, वो सोचने की क्षमता जब हमारी ख़त्म हो गई तो अब हम क्या करते हैं, हर सिचुएशन में जो है रिएक्ट करते हैं। हर सिचुएशन में, चाहे हमारा रिश्ता ख़राब होए, चाहे चीज़ें ख़राब होए, चाहे तोड़ फोड़ होए, चाहे चीर फाड़ होए, हर सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। और उसी वजह से क्या हुआ, हमारे हीलिंग जो थी, जो रिस्पॉन्स था, कामनेस थी, वो ख़त्म हो गई। और जो हमारा हीलिंग पार्ट था, अब हमारी बॉडी भी उस डिस्ट्रक्टिव मोड में जाती है। अरे डॉक्टर साहब मैंने आज तक बुखार की गोली नहीं खाई और अब देखो मेरे को कैंसर हो गया, मैं कब इतना फिट एंड फाइन रहता था, ये कैसे हो गया? भाई क्योंकि थ्रू आउट लाइफ तुमने रिएक्ट किया, हर चीज़ पे रिएक्ट करने, तुमने अपनी बॉडी को वो समय ही नहीं दिया हील होने के लिए। तो देखिए जो बहुत रिएक्ट करते हैं, जिनका स्वभाव उग्र रहता है, जो हमेशा सोच रहे थे हाई अब क्या होगा, कैसे होगा, फियर में रहते हैं, इन लोगों की नींद ख़त्म हो जाती है। और अगर नींद ख़त्म हो जाए तो आपकी बॉडी हीलिंग में कैसे जाएगी? आपकी बॉडी को भी हीलिंग के लिए फेस चाहिए, चार्जिंग के लिए फेस चाहिए। मोबाइल चार्जर पे लगाते हो तो मोबाइल उस समय रेस्ट फेस पे होता है, एनर्जी चार्ज कर रहा होता है। और उसी प्रकार हमारी बॉडी भी जब स्लीप करती है तो वो चार्ज करिए, लेकिन हमेशा ऑन टोज रहोगे, हमेशा रिएक्शन में रहोगे तो गलत है। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे, अर्जुन क्या है, नहीं मैं सोच रहा हूँ नहीं लड़ूँ, पर नहीं, अब कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण इज़ गिविंग दैट इंटेलिजेंस टू अर्जुन, नहीं अब ये धर्म युद्ध है, तुमने तीनों चीज़ें कर ली। जब हम ये तीनों चीज़ें करते हैं और तब भी हमारा सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो कृष्ण पे जब हम सरेंडर रहते हैं, जब हम भागवत गीता की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, तो कृष्णा गिव्स अस दैट इंटेलिजेंस कि हमें आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, होगा। कई बार हम लड़ाई में सोचते रहे, यार इतना सॉलिड पॉइंट बोल दिया, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, वाह यार कैसे पॉइंट निकल आया। वो कृष्णा इंस्पिरेशन देते हैं। कई बार हम कहते हैं यार सही टाइम पे सही काम कर दिया, अगर मैं अभी भी वेट करता तो चीज़ें बुरी हो जाती। वो कैसे होता है, वो सिक्स्थ सेंस क्या है, वो गट फीलिंग क्या है, वो है कृष्णा, वो आपको दे रहे हैं। सो इट इज़ लाइक डिपेंडिंग ऑन कृष्णा। अब अर्जुन ने ये तीनों चीज़ें कर ली, ये पांडवों ने तीनों चीज़ें कर ली थी, पर दुर्योधन वॉज अनस्टॉपेबल। दुर्योधन वॉज, देखिए पांडवों की लाइफ में कोई उनका बैकेड कर्मा नहीं था, इट वॉज लाइक अ प्ले। जो पांडव जो थे भगवान के हृदय के बहुत करीब थे, उनके नित्य पार्षद हैं, पर हम जैसे कलयुगी जीवों को एक मॉरल देने के लिए ये एक स्टोरी रची गई, ताकि वी टेक अ मॉरल आउट ऑफ इट। ठीक है, हम अपनी बॉडी को कैसे सेव कर सकते हैं। पांडवों ने ये तीनों कार्य करे, पर एट नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ देयर हेल्थ। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज, अपना एजुकेशन, अपना लाइफ को लिव किया। उन सालों में भी, वो 12 सालों में भी उन्होंने लिव किया। उनको हाँ प्रॉब्लम थी, पर उन्होंने एज अ कृष्णा की, क्यों ये पावर कहाँ से आई, टॉलरेट करके वो चीज़ें भूलने की, ब्रूड नहीं करना, माइग्रेट कर जाना। इतना ऑपुलेंट इंद्रप्रस्थ जो इतना अच्छा किंगडम था कि दुर्योधन की नीयत बदल गई थी।
पहले क्या था, इंद्रप्रस्थ जो था ना वो खांडेर वन था, वो एक जंगल था, वो एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं था, वहाँ कुछ नहीं होता था। पर कृष्ण की कृपा की वजह से वो खांडेर वन पूरा इंद्रप्रस्थ बन गया। एक माया दानव था जिसने उसको इतना मैजिकल बना दिया कि हर चीज़, जहाँ शीशे थे कई बार ऐसा लगता था बाहर जा रहे हो, मतलब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट डिज़ाइन जो आज भी हम लोग नहीं कर पाए, लाइक यू नो पानी के अंदर जब हम जाते हैं अंडरवर्ल्ड को देखने, सामने फिशेस हैं, ये उस टाइम हो रहा था, इंद्रप्रस्थ में ये डिज़ाइन चल रहा था। सो हमारे और वहाँ पे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस था जो आज के भी साइंटिस्ट नहीं कर पाए, कि आप जहाँ ऐसा लग रहा था ज़मीन है वो एक्चुअली पानी था, और जहाँ पानी लग रहा था वो एक्चुअली ज़मीन थी। सो एक इल्यूज़न का वो महल था, इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। और दुर्योधन की नीयत उस महल को देख के ख़राब हो गई, पर पांडवों को एक सेकंड नहीं लगा, बिकॉज दे ट्रस्टेड। उनकी जो बैक थी वो स्ट्रॉन्ग थी, उनके जो वर्च्यूज़ थे वो स्ट्रॉन्ग थे, बिकॉज दे वर कम्प्लीटली टोटली कृष्णा पे आश्रित, कृष्णा पे सरेंडर थे वो लोग, ठीक है। और दुर्योधन को किंगडम डिवाइड होने में प्रॉब्लम हो गई, दुर्योधन को 5 गांव देने में प्रॉब्लम हो गई। सो देखिए, अगर आप पांडव जैसा वे कल्टिवेट करेंगे तो भगवान खुद आएंगे, तुम्हारा हाथ पकड़ के युद्ध कराएंगे कि नहीं अब तुम्हारा कर्म। पांडवों का कोई कर्मा नहीं था, इट्स जस्ट हमारा कर्मा है। तो कृष्णा दिखा रहे हैं कि भाई देखो ऐसे कर्मा आएगा तुम्हारे पास, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझसे रिवोल्ट करके इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने आ रहे हो, पर ठीक है मैं तुमको थोड़ा डिफेंस तो सिखा दूँ, तुम दुश्मन की टेरिटरी में जा रहे हो तो डिफेंस तो मैं तुम्हें सिखा दूँ, तो देखो ये स्ट्रैटेजीज दिखाना। और उन्होंने स्टोरी दिखाई पांडवों की ताकि हमें वो लोग सिखा सकें। और हम क्या करते हैं, हमारी जो मेंटालिटी है दुर्योधन की तरफ रिएक्ट करना, फटाफट फटाफट, नहीं इनको बाहर निकालो, धूर्तता से, चीटिंग, लाइंग, ऐसी प्रोपेंसिटीज़ हमने बना ली, बाय यू नो टिट और टैट हमें अपना काम करना है, उंगली मोड़ के भी हमें अपना काम करना है। तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हमने अपनी लाइफ शॉर्ट लिव कर ली। ये तो मेडिकल बुक्स भी कहते हैं और शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो ज़्यादा गुस्सा करता है वो अपनी जीवन की आयु को कम कर लेता है, वो अपनी जीवन की आयु को घटा लेता है। उसकी अगर लाइफ लाइन बहुत बड़ी भी होती है तो, पर अगर जो आप ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, ज़्यादा आपका उग्र स्वभाव रहता है, ज़्यादा आपको ये रहता है उसको मुझे नीचा दिखाना है, उसने ऐसे कैसे कर दिया, हर चीज़ में रिएक्शन रहता है, तो आप अपनी लाइफ लाइन को वैसे ही कम कर लेते हैं। और मेडिकल बुक्स भी ये कहते हैं क्योंकि आपको बीपी हो जाएगा, आपको इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखोगे तो डायबिटीज़ हो जाएगा, और हार्ट की कंप्लेंट्स हो जाएंगी, हार्ट फेलियर, अल्सर्स, ये सारी जो है लाइफस्टाइल स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। क्या है लाइफस्टाइल, क्या है लाइफस्टाइल? इज़ व्हेन यू डोंट कंट्रोल योर इमोशंस, when you cannot control your body, when you can't give a time to your body to heal, relax and rejuvenate, तो ये है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो दुर्योधन के साथ ऐसा ही हुआ, बस उसके पास सब था पर ही कुड नॉट एंजॉय हिज लाइफ। उसके पास हस्तिनापुर भी आ गया, इंद्रप्रस्थ भी आ गया, पर वो 13 साल भी दुर्योधन कुड नॉट एंजॉय। और पांडवास जंगल में रह रहे थे पर दे वर इंजॉइंग देयर लाइफ, दे वर ठीक है हमें करना है, बिकॉज दे हैव दोज वर्च्यूज़। उन्होंने कृष्णा से बहुत अच्छे से लर्न किया था और दे कुड एक्सेस द ग्रेस ऑफ कृष्णा। वो उस द्वार को खोल सके जहाँ से कृष्णा की मर्सी, जहाँ से कृष्णा की काइंडनेस वो अप्रोच कर पाए। लेकिन दुर्योधन और कुरुस के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल ऑप्शंस में रहे। अरे नहीं, मेरे पास तो दोबारा से पांडव आएंगे, फिर से गैम्बलिंग मैच करेंगे, युद्ध थोड़ा ना होगा, फिर इनको 12 साल के लिए भेजेंगे, फिर 1 साल का अज्ञातवास करेंगे, फिर इनको पकड़ेंगे। अरे हमारे पास शकुनी मामा हैं तो सही, अरे हमारे पास भीष्म पितामह तो है ना, देखिए भीष्म पितामह थोड़ा ना गद्दारी करेंगे, उन्होंने हस्तिनापुर का नमक खाया है तो वो कैसे गद्दारी करेंगे, ठीक है, हमारे पास ये तो है। तो दुर्योधन जो था इतने सारे ऑप्शंस के साथ था। इवन जब वो कृष्णा से वॉर के लिए हेल्प मांगने भी गया तो उसने क्या चूज़ किया, आर्मी को चूज़ किया। और जब भगवान ने कहा देखो मैं तो अस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मैं खड़ा हूँ और एक तरफ मेरी आर्मी खड़ी है, पर अर्जुन ने क्या किया, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल पावरफुल नारायणी सेनानी चुनी, जिसके पास इतनी सारी पावर है, नारायणी अस्त्र है, डिल्यूजन मतलब एक डिसेप्शन क्रिएट करने वाला अस्त्र है। उसने क्या चुना, कृष्ण को, सिंगल चीज़ चुनी, उसको क्वाइट फोकस था।
और जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं हम अपना फोकस खो देते हैं, हम ये वर्च्यूज़ कल्टीवेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है मल्टीपल चीज़ों में उलझा रहता है। यार ये ले लो, वो ले लो, ऐसा करो, ऐसा करो। एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, हाँ, उन्होंने माता जी बता रही थी कि क्या होता था पहले टाइम में, एक ही प्रोग्राम आता था, चित्रहार आता था, और एक ही जो होता था रेडियो चैनल होता था, आकाशवाणी होती थी, और उस पर हम जब गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते थे तो उसमें एक ही गाना चल रहा होता था, और वही हम सुन सुन के वही इंजॉय करते हुए हम पूरी जर्नी कर देते थे। लेकिन आजकल गानों के इतने ऑप्शंस हैं, जब पूरी फैमिली गाड़ी में ट्रैवल करती है तो लोग लड़ते रहते हैं, अरे नहीं ये गाना लगाओ, अरे वो गाना लगाओ, नहीं नहीं ये बंद करो, ये चेंज करो, अरे नहीं वो चैनल लगाओ, वो चैनल लगाओ। टीवी के साथ भी ऐसा ही होता है, जब इतने मल्टीपल ऑप्शंस आ गए तो क्या हुआ, आप वो चीज़ इंजॉय ही नहीं कर पाते, आपको मतलब पूरी जर्नी हो जाती है और फाइट ही नहीं ख़त्म होती कि हम ये गाना सुनेंगे या हम वो गाना सुनेंगे। तो लाइफ हम इंजॉय करनी भूल गए हैं इतने मल्टीपल ऑप्शंस की वजह से, और हमारा जो है उग्र बिहेवियर आ गया। नहीं यार, हमें चीज़ें, यार हम तो डिपेंडेंट हो गए हैं कि यार ये नहीं तो चल वो हो जाएगा, ऐसा नहीं तो वैसा हो जाएगा। तो हम यही चीज़ों में क्या है, एक प्रॉपर वर्च्यूज़ नहीं डेवलप कर पाते, और एंड रिजल्ट क्या होता है, हमारी बॉडी सफ़र करती है। सो विद दिस थॉट, यदि आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, यदि मेरा थॉट प्रोसेस सही से मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाई, तो हम इस टॉपिक को दोबारा उठाएंगे, और भागवत गीता जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमें और डीपर रियलाइजेशन देता रहेगा। जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक पेशेंट का केस उठाया था, और उसमें भी मैंने यही कहा था, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है, वो ऑस्ट्रेलिया घूम के आए, यहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको शॉपिंग करा रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, खाने के लिए मना नहीं कर रहे। वो एक ऐसी फैमिली से है जहाँ पे नॉन-वेज एग्स जो है अलाउड नहीं होते, इवन लहसुन प्याज नहीं अलाउड होते, जस्ट कि वो हैप्पीनेस सीख कर पाए। तो उसने कहा कि मुझे नॉन-वेज खाना है, तो उसके पेरेंट्स ने वो भी अलाउ कर दिया अपने कल्चर के अगेंस्ट जाके, क्योंकि वो शी वॉज सीकिंग डिफरेंट ऑप्शंस कि कहीं मुझे हैप्पीनेस मिल जाए। लेकिन डिफरेंट ऑप्शंस ने उसको और डिप्रेसिव स्टेट में डाल दिया था, कि उसने कंक्लूज़न निकाला, जी क्यों रहे हैं हम, लाइफ जीने के लिए है ही नहीं, क्या करेंगे, क्या मिल जाएगा, लाइफ नहीं जीनी, अंदर से खुशी नहीं है, मैं क्या करूँ, एंड शी इज़ कंटेम्पलेटिंग ऑन सुसाइड। सो ये क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं हमारी इंद्रियों को 5 जगह लेके जाते हैं, और जो हमारा सैनिटी का घोड़ा होता है, और जो हम सैनिटी के वहाँ बैठे हुए होते हैं, हम जो सवार हैं उस घोड़े पे, और घोड़े के सेंसेस कभी इधर आंखें कहीं और लेके जा रही है, सुगंध कहीं और लेके जा रहे हैं, कान उसको कहीं और लेके जा रहे हैं, इरिटेशन हो रही है स्किन में उसको, वो कहीं और भाग रहा है। तो ऐसे जब सेंसेस उसको डिफरेंट वे में करती है, तो हमारे लिए एज अ राइडर कितना डेंजरस हो जाता है। तो सोचिए, जब हमारी सेंसेस इतनी डाइवर्स रहती है, तो क्या हमारा दिमाग सही रहेगा, क्या हम सही डिसीज़न ले पाएंगे, और उसके कंकॉमिटेंट्स क्या होंगे, हम दुखी रहेंगे, हम हमेशा फियर में रहेंगे, हम हमेशा उग्र रहेंगे, हमेशा ऑन टोस रहेंगे, और बॉडी को हीलिंग नहीं देंगे, और हम अपनी आयु स्वयं ख़त्म कर लेंगे। और हम क्या है, ओपन इन्विटेशन देते हैं बीपी, शुगर, कैंसर, डायबिटीज़, इन सारी चीज़ों को होने के लिए। सो ये कृष्णा के जो इंस्ट्रक्शंस हैं ना, बहुत हेल्पफुल है। देखिए, कृष्णा यहाँ पे खुद अर्जुन का हाथ पकड़ के कह रहे, भैया तेरे को युद्ध करना है। क्यों? उसने भगवान की ग्रेस को लिया, भगवान की करुणा और भगवान की दया शक्ति को इवोक किया। हमें भी वही करना है, क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वो जो चेंजेस कर देंगे ना, भाई हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। हम चाहे कितने भी चेंजेस कर लें, हम नहीं कर पाएंगे। सो आज की जो रणनीति है उसको आप अपनाइए, इस रणनीति से कृष्णा को पाइए, इस रणनीति से डिसीज़ फ्री रहिए, और कोशिश कीजिए अपने दुश्मनों के साथ भी ये रणनीति अपनाने की। और फिर अपना आपका कर्मा भी जल्दी एग्जॉस्ट होगा, आप न्यू कर्मा भी नहीं बनाओगे कि नेक्स्ट लाइफ में आपको सफ़र करना पड़ेगा। और थर्डली, कृष्णा की भी मर्सी आपके पास आएगी, कृष्णा की काइंडनेस, कृष्णा की ब्लेसिंग्स सब आपके पास आएंगी। So with this, I would like to end my class today here with this note. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna everyone. Meet you next week. Hari Bol.